डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या है? एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है व्यतिकरण। ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको लघु उत्तरी या विस्तृत उत्तरी में एक प्रश्न अवश्य मिलेगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, मैथमेटिकल है और थोड़ा सा समझना है आपको, और आप अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स को अपने अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। हमारे पास दो तरंगें होनी चाहिए व्यतिकरण में। कितनी तरंगें होनी चाहिए? दो तरंगें। और वो तरंगें कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन है कि उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, मतलब समान आवृत्ति की। दूसरी कंडीशन है कि आयाम जो है वो या तो समान हो या लगभग समान, या समान या लगभग समान हो, और दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित हो रही है। व्यतिकरण के लिए ये इतनी सी कंडीशंस जरूरी होनी है, या हम चौथा लिख सकते हैं कि दोनों तरंगें कला संबद्ध। देखिए, व्यतिकरण की परिभाषा कैसे हम लिखेंगे कि जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम या लगभग समान आयाम की दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उन तरंगों की परिणामी तीव्रता उन अलग अलग तरंगों की तीव्रता से भिन्न होती, या तो वो ज्यादा होगी या कम होगी। अब देखिए, कुछ इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं फिगर से। मान लेते हैं मेरी एक तरंग है, ये मेरी एक तरंग है जो x दिशा में संचरित हो रही है, ये पहली है। इसी तरह से ये दूसरी तरंग है जिसकी आवृत्ति इसी के समान है और आयाम लगभग इसके समान है, वो भी x डायरेक्शन में ही संचरित हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, जिसका हम एक नॉर्मल भाषा में समझे कि ये तरंग उठा के हम इसके ऊपर रख दें। चलिए रखते हैं। ये देखिए, इसको मैंने उठा के इस पर रख दिया ऐसे। अब ये इन दोनों तरंगों को जो आयाम है वो आपस में जुड़ेंगे। अब जुड़ने पर एक नई तरंग हमको प्राप्त हो जाएगी। जो नई तरंग प्राप्त होगी उसका जो परिणामी होगा या तो इन दोनों के योग के बराबर होगा या अंतर के बराबर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे श्रृंग और श्रृंग दोनों एक साथ हैं, इसलिए यहाँ पे ये आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। यहाँ पे गर्त गर्त एक साथ हैं, यहाँ श्रृंग श्रृंग एक साथ हैं, तो ये क्या होंगे? आपस में जुड़ेंगे। तो परिणामी इसका क्या होगा? उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब अगर ये इस तरह से न होता, श्रृंग श्रृंग एक साथ न होते, कुछ ऐसे होगा, ये दोनों तरंगें इस तरह से चलती, इसके साथ क्या होता? गर्त होता, तो ये जो परिणामी हमको मिल रहा है ये हमको कैसा मिलता? छोटा मिलता। ये जो रिजल्टेंट था इससे छोटा परिणाम हमको प्राप्त होता। इस घटना को हम कौन सी घटना कहते हैं? व्यतिकरण की घटना कहते हैं। अब तीव्रता पे आते हैं कि तीव्रता से सेंस क्या है। जैसे आपका एक कमरा है, आपने उसमें एक बल्ब जलाया, रोशनी कैसी थी? नॉर्मल रोशनी रही होगी। फिर आपने दूसरा जलाया तो रोशनी उससे तेज हुई, मतलब प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही। तीसरा जलाया तो और तेज हो गई, चौथा जलाया तो और तेज हो गई। अब एक को आप बंद कीजिए बल्ब, तो प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे आप बल्ब बंद करते जाएंगे प्रकाश की तीव्रता भी नीचे आती चली जाएगी। तो यही कहना है कि जब दो तरंगें समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं एक ही दिशा में चलते हुए, तो जो परिणामी तीव्रता होती है वो उन दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से भिन्न होती है। यदि परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों को योग की तीव्रता से अधिक होती है तो व्यतिकरण समपोषी कहलाता है, और अगर
कम होती है तो व्यतिकरण आपका विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। संपोषी का मतलब जुड़ जाना और विनाशी का अर्थ होता है कि हट जाना। याद रखिए व्यतिकरण में अगर दो तरंगें होती हैं, तरंग में आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि ये हम क्या बोलते हैं इसको श्रिंग, इसको क्या बोलते हैं गर्ल। अगर दो तरंगों के श्रिंग और श्रिंग मिल रहे हैं तो व्यतिकरण संपोषी होगा, या गर्ल और गर्ल मिल रहे हैं तब भी व्यतिकरण हमारा संपोषी होगा। लेकिन अगर श्रिंग और गर्ल मिल रहे हैं तरंगों के, व्यतिकरण क्या होगा आपका विनाशी। याद रखिएगा फिगर में अगर श्रिंग और श्रिंग आपका मिल रहा है दो तरंगों का तो व्यतिकरण हम संपोषी लेंगे, गर्ल गर्ल मिले संपोषी, लेकिन श्रिंग गर्ल मिल जाए तो विनाशी। अब हम लोग इसके मैथमेटिकल व्यू को देखते हैं, मैथमेटिकली इसको प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो तरंगे हैं, हम लोग थोड़ा सा मानेंगे। पहली तरंग और दूसरी, पहली तरंग का आयाम हमारा a1 है, दूसरी तरंग का आयाम a2। पहली तरंग का विस्थापन y1 है और दूसरी तरंग का y2। तो तरंग के समीकरण, तरंग का समीकरण क्या होता है, कैपिटल Y दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस a। ये किसी भी तरंग के लिए समीकरण हमारा होता है। और कैसी तरंग होनी चाहिए हमारी, अब दो तरंगे हम ले रहे हैं तो इस समीकरण के आधार पर हम उनके इक्वेशंस को बनाएंगे। पहली तरंग का हमारा इक्वेशन जाएगा y1 दैट इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस kx, और दूसरी तरंग का हो जाएगा y2 a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा। ये देखिए यहाँ पे ओमेगा t माइनस kx था, यहाँ चल जाएगा। इसका क्या अर्थ होता है, जब दो तरंगे एक साथ चल रही हैं तो किसी बिंदु पर पहली तरंग और दूसरी तरंग के बीच अगर कोई कलांतर है तो उस कलांतर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस क्षण दोनों तरंग के समीकरणों को दिखाने के लिए पहली को अगर ओमेगा t माइनस kx लेंगे तो दूसरी को, दूसरी उससे कलांतर में क्या है प्लस लिखा है मैंने, तो आगे ही थोड़ी सी आगे है, कितनी आगे है थीटा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा। अब ये दो इक्वेशन हमारे सामने हो गए। हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। by the principle of superposition, तो इसके अनुसार जो परिणामी विस्थापन प्राप्त होगा वो बराबर होगा स्मॉल y1 प्लस स्मॉल y2। दोनों की हम वैल्यू पुट करते हैं। मैंने कहा था इस चैप्टर में मैथमेटिकली ज़्यादा है तो मैथ लगाते हैं, इसको रखते हैं हम लोग। तो दैट इज इक्वल टू, ये क्या है a1 sin ओमेगा t माइनस kx, ये क्या है प्लस a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा। आप देखिए सॉल्व कीजिए, इसको एज इट इज रहने देते हैं, लिख लेते हैं a1 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस a2। इसको हम मान लें a और इसको b। ये पूरा पोर्शन क्या है a और ये b, तो sin a प्लस b दैट इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे इस चीज को अप्लाई करते हैं तो sin ओमेगा t माइनस kx इंटू cos थीटा। यहाँ से ये देखिए आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। cos थीटा प्लस cos
ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, यहाँ पे a2 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन। यहाँ पे देखिए साइन इन दोनों कॉमन क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आपका कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लें तो मिल जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इन a1 प्लस a2 कॉस थीटा, ठीक, प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा, ठीक ना। अब देखिए ये साइन a कॉस b कॉस a साइन b के टर्म में है नहीं, इस टर्म में नहीं है, इसलिए हम इसको इस टर्म में बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे लेट a1 प्लस a2 cos थीटा इक्वल्स टू r cos फाई। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं r cos फाई। इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है साइन थीटा, इसको हम क्या मान लें, r साइन फाई, ठीक, वैल्यू रख दीजिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस इंटू r cos फाई प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू r साइन फाई। r कॉमन ले लें, r आपका हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन टी। अब ये देखिए क्या साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b के टर्म में है, हाँ बिल्कुल है। तो हम इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे कैपिटल Y that is equal to R sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस, ये किसका समीकरण है, परिणामी तरंग का। कैसे, क्योंकि ये जो तरंग का समीकरण होता है एकदम उसी के टर्म में मिल रहा, तुलना करने पर प्राप्त हो रहा है कि ये भी क्या है, हमारी तरंग का समीकरण है, ठीक ना। अब देखिए R यहाँ पे आपका क्या है, आयाम, रिजल्टेंट, R फॉर रिजल्टेंट, क्या रिजल्टेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, परिणामी आयाम। अब परिणामी आयाम का हमको मान ज्ञात करना है, परिणामी आयाम का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिएगा, इसका मान ज्ञात करने के लिए जो हमने इक्वेशंस माने थे, ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, इन दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, दोनों को वर्ग करेंगे और फिर जोड़ देंगे। जोड़िए, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर किसके है, दोनों का स्क्वायर कीजिए, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस साइन, सॉरी ये थीटा है, फाई नहीं, थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाइन बराबर, ओपन कीजिए, ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे a2, ऊपर वाले इक्वेशंस में भी आप a2 कर लेंगे, वहाँ सीधे था, वहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये a2 होगा प्लस 2a1 a2 cos थीटा प्लस a2 स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये और ये एक साथ ले लें, हमारा हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, ठीक ना। अब देखिए हमको पता है कि साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसका मान सदैव एक होता है। तो जहां जहां ऐसा मिले आप एक रख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा ना। ये आपका परिणामी आयाम है किसके टर्म में, आयाम के पदों। या हम इसको इस तरह से लिख दें, लिख लें r इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस, ठीक ना। अब ये आपका हो गया। अब हम लोग इसको किसके टर्म में निकालेंगे, तीव्रता के, इंटेंसिटी के। हमको पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, k स्क्वायर, ठीक ना। अब A क्या है, आयाम है, और ये फॉर्मूला हमारे पास है, याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला है, इसमें आयाम है। R भी यहाँ आपका क्या है, परिणामी आयाम ही है। चाहे तो हम इसको कैपिटल A लिख सकते हैं, ठीक ना, चाहे कैपिटल A लिखिए चाहे R लिखिए, बस जानते रहिएगा जो हमने माना है वो हमारा क्या है, परिणामी आयाम। ये यहाँ पे क्या है, आयाम। हम क्या करते हैं, k का दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। k का यहाँ भी गुणा कर दिया हमने और k का यहाँ भी गुणा कर दिया। और देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, आपका हो जाएगा k r स्क्वायर बराबर k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2, ठीक ना। अब देखिए k r स्क्वायर ये आपका किसके बराबर है, I, ठीक। इसको क्या लिख देंगे, I, ये क्या हो जाएगा I1, ये क्या हो जाएगा I2, ये प्लस 2 रूट I1 प्लस रूट I1 इंटू रूट I2 इंटू कॉस थीटा। ये आपका परिणाम के पदों में। यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी, देख लीजिए। जैसे I इक्वल्स टू क्या होता है, के आर स्क्वायर, तो रूट I इक्वल्स टू, ठीक, अंडर रूट के इंटू आर स्क्वायर, या वैल्यू क्या आएगी, रूट के इंटू या आर रूट के इंटू क्या, ठीक। आर के स्थान पर यहाँ क्या है, a1 a2, यहाँ पर अब क्या लगते हैं, रूट I इक्वल्स टू I1 कर लेते हैं a1 रूट, ये इसकी वैल्यू। k को यहाँ जो k लिखा है हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट k इंटू रूट k, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं, रूट k इंटू रूट k लिख सकते हैं। रूट k a1 किसके बराबर हो गया, रूट I1 के, रूट k a2 किसके बराबर हो गया, रूट I2 के। और आपका फॉर्मूला हो गया I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस थीटा। अब हम लोग संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की जो कंडीशंस है उनको पढ़ेंगे, ये कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।